नमस्कार, मैं डॉक्टर राहुल गुप्ता हूं। मैं एक न्यूरो सर्जन हूं और मैं आज आपसे कुछ लाइफ के रिलेटेड सिंपल बातें डिस्कस करूंगा। ये टाइम है कोरोना स्केयर का, सोशल आइसोलेशन का। हम लोग सब अपने अपने घरों में हैं, लेकिन घरों में रहने का ये मतलब नहीं है कि हमने मेंटल आइसोलेशन कर दिया। हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हम पॉजिटिव वे में कर सकते हैं, और अगर हम उनको पॉजिटिव वे में करेंगे, उनके बारे में पॉजिटिव सोचेंगे, तो हम आगे पॉजिटिविटी को अचीव करेंगे। हमारे को अपने मेंटल बैलेंस को ठीक रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बार हमने नेगेटिव सोचना शुरू कर दिया तो हमारे जीवन में नेगेटिव भी हो सकता है। मैं एक किताब पढ़ रहा था जिसका नाम है द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी। यह एक बहुत अच्छी किताब है जिसमें कि आपके जीवन शैली के बारे में बताया गया है कि कैसे आप कुछ छोटे चेंजेस को करके अपने लाइफ में और पॉजिटिविटी ला सकते हैं। बहुत ही बेसिक चीजें हैं। उस किताब में से कुछ चीजें मैं भी आपको बताना चाहूंगा। और ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें सिर्फ उस किताब में मेंशन है। हमारी जितनी भी रिलीजियस बुक्स हैं उन सब में भी ये सारी चीजें हमारे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की मेंशन है, और अगर हम उसको प्रॉपरली अडॉप्ट करते हैं तो हमारी लाइफ सक्सेसफुल हो सकती है, हम लोग खुश रह सकते हैं, और हो सकता है हम निर्वाणा भी अटेन कर सकें। एक टर्म आता है जिसका नाम है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब होता है कि हम जिस वक्त जो कार्य कर रहे हैं उसी में कॉन्सेंट्रेट करें ताकि हम उससे बेस्ट अचीव कर सकें। इसका एक उदाहरण जो है वो मेडिटेशन भी है। इसका एक और उदाहरण है मंत्र। मंत्र मतलब अपने माइंड को फ्री करना। तो अगर हम अपने माइंड को पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट से कुछ टाइम के लिए फ्री कर सकेंगे तो फिर हम उस वक्त अपने माइंडफुलनेस को अचीव करेंगे, और ये हमें हेल्प करेगा काम डाउन करने के लिए, यानी कि अत्यधिक क्रोध या अत्यधिक खुशी से बचने के लिए, और ये हमारे को किसी भी स्ट्रेस से मुकाबला करने के लिए एक बेटर पर्सन बनाएगा। बहुत सारा टाइम होता है हमारे पास जिसमें कि हम बिजी रहते हैं, लेकिन अभी हमारे पास बहुत सारा टाइम है जिसमें कि हम अपने घर में बैठे हैं, और ये टाइम वो है जिसमें कि हम अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं। इंट्रोस्पेक्ट मतलब हम अपने बारे में पॉजिटिव और नेगेटिव सोच सकते हैं, हम अपनी गलतियों को पहचान सकते हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचान सकते हैं। इसके अलावा हम अपने अंदर जो हिडन टैलेंट है या अपने हिडन डिजायर्स है उनको भी बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन इस सीमा के अंदर कि वो सारी चीजें हमारे घर के अंदर ही पॉसिबल हो। जैसे आपको गाना गाने का शौक है, आप गाना गाना सीख सकते हैं। आजकल इंटरनेट के जमाने में सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। आपको सॉफ्टवेयर का शौक है, आप कोई नया सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके नई चीज सीख सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, या आप कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना भी सीख सकते हैं अगर आपके पास वो है, पर आपको कभी भी टाइम नहीं मिल रहा है उसके लिए। बहुत सारे नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट्स आजकल लोग अपने व्यक्त करते हैं फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे। उनसे बचना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स आपको अनहैप्पी बनाएंगे। तो जो पॉजिटिव थॉट्स है वो चाहे आपको कितनी भी खुशी दे रहे हैं, पर अगर एक छोटा सा नेगेटिव थॉट उसमें कोई व्यक्त करता है और आपको बुरा लगता है तो दैट कैन मेक यू अनहैप्पी फॉर द होल डे। तो इसलिए आपको एक सेल्फिश इंसान बनना है। आपको हर एक थॉट जो उसमें या हर एक जो लिखा हुआ है उसमें से सिर्फ पॉजिटिविटी को एक्सट्रैक्ट करना है और उसको अडॉप्ट करना है, और बाकी चीजों को तुरंत भूल जाना है। नहीं तो डिप्रेशन हो सकता है, मेडिकल इलनेस हो सकती है, फॉल्स मेडिकल इलनेस हो सकती है। मेरे पास कई पेशेंट्स का फोन आता है, वो कहते हैं हमें सिर में दर्द हो रहा है, हमें उल्टी जैसा लग रहा है, शरीर में दर्द हो रहा है। ये सारे जो सिम्टम्स हैं वो उनके अकेलेपन के हैं, या उनके वो नेगेटिव चीजों को देख देख के अपने माइंड में भर के उसकी वजह से है। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपके साथ पॉजिटिव होगा। और कई पेशेंट तो कहते हैं हमें कोरोना का डिजीज हो गई है, जबकि वो कुछ भी नहीं है, वो भी सारा उनकी माइंड की नेगेटिविटी है। तो हमारी माइंड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे बॉडी को भी हेल्दी रखने के लिए। मैं आपको कुछ 10 पॉइंट्स बताऊंगा जो कि मैंने उस बुक्स में से एक्सट्रैक्ट किए हैं, जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको अपने लाइफ में एक चेंज मिलेगा और आपके माइंड में लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। और एक और सेइंग है कि इफ यू डू समथिंग रेगुलरली फॉर 21 days देन दिस बिकम्स योर हैबिट। यानी कि 21 दिन तक कुछ चीजें आप लगातार करते हैं तो वो आपकी हैबिट बन जाती है। हमारे पास जो आइसोलेशन का पीरियड है वो भी 21 दिन का ही है। ये सारी चीजें जो है ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है। कुछ रिसर्चर्स ने फंक्शनल एमआरआई ऑफ द ब्रेन करके ये प्रूव किया है कि अगर हम इन चीजों को अडॉप्ट करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ द ब्रेन है उसमें चेंजेस आते हैं। स्पेशली जो लिम्बिक सिस्टम है, जो कि हमारे मेमोरी, बिहेवियर, हमारे एंगर, इन सबको कंट्रोल करता है, उन सब में जो चेंजेस हैं वो हमारे इन माइनर चेंजेस इन आवर लाइफस्टाइल से चेंज होते हैं। तो मैं आपको वो सारे पॉइंट्स बताऊंगा, और ये सारे पॉइंट जो है दे आर इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, एनी कास्ट, एनी सोशल इकोनॉमिक स्टेटस। दे आर जस्ट फॉर अ सिंपल पर्सन टू अडैप्ट इन हिज लाइफ टू ब्रिंग अबाउट सम चेंज इन हिज डेली रूटीन विच कैन हेल्प हिम टू इवॉल्व इन अ बेटर पर्सन। तो सबसे इंपॉर्टेंट और फर्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि आपको अपने आप को पहचानना है, आपको अपने आप से बात करनी है, आपको अपने आप के लिए टाइम देना है।
ये नहीं कि आप पागल हो गए और आप अपने आप से बात कर रहे हैं, पर दिन में 15 से 20 मिनट, खासकर सुबह के टाइम सो के उठने के 5 या 10 मिनट बाद आपको अपने आप से ये सोचना है कि आपने आज क्या करना है, आपने कल परसों नरसों क्या किया, और या आगे आप कुछ दिनों में जो करेंगे उसके क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इंप्लीकेशंस होंगे। जब ये टाइम आपके पास अपने लिए होगा, जिसमें आप एकांत में होंगे, शांत होंगे, कोई आपको एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस नहीं होगी, तब आप ये प्लान कर सकते हैं और इससे आपको बहुत फायदा होगा। डेली मॉर्निंग में अगर 15 से 20 मिनट आप अपने आप को देते हैं तो उससे आपको डेफिनेटली बहुत फायदा होगा। सेकंड है अपने डेली कोर्स सुबह के निपटाने के बाद एक्सरसाइज। आजकल आप बाहर नहीं जा सकते तो घर में भी आप सिंपल एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे ऑन द स्पॉट जॉगिंग है, जैसे पीटी वाली एक्सरसाइजेज हैं, या अगर आप रेगुलर एक्सरसाइजर हैं और आपके पास वेट्स हैं या आपके पास और कुछ भी गैजेट्स हैं एक्सरसाइज करने के, तो आप उसमें डेली 15 से 20 मिनट या आधा घंटा एक्सरसाइज करें। हेल्दी बॉडी इज हेल्दी माइंड। तो अगर आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी तो आपके थॉट्स भी पॉजिटिव रहेंगे। इसके अलावा एक और एक्सरसाइज है जो कि बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन मैंने पार्क में देखा है काफी बुजुर्ग लोग उसको फॉलो करते हैं, वो है लाफ्टर। हम एक किताब पढ़ते थे, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। उसमें बहुत सारे जोक्स होते थे। लाफिंग मतलब जोर से हंसना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो बॉडी के स्ट्रेस को बहुत कम करता है। 10 से 15 मिनट आप लाफ्टर के रखिए, और इसमें अगर आप अपने परिवार वाले लोगों को भी साथ में ले आए और 4-5 लोग मिलकर अगर लाफ कर रहे हैं या हंस रहे हैं, जोर जोर से हंस रहे हैं, तो उससे आपकी बॉडी का स्ट्रेस कम होता है। साथ में आप उन लोगों के साथ अपना टाइम भी व्यतीत कर सकते हैं। फैमिली टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी ने पूछा कि आप सुबह क्या करते हैं? जी, सुबह सो के उठते हैं, तैयार होते हैं, नाश्ता करते हैं और काम पे चले जाते हैं। लेकिन इसमें फैमिली का टाइम कहां? आपको अपने पेरेंट्स, अपने बच्चे, अपनी वाइफ या और भी जो आपके रिलेटिव्स हैं, जो स्पाउस हैं, जो कि आपके घर के छत के नीचे रहते हैं, उनके साथ सुबह नाश्ते के टाइम पे 15-20 मिनट जरूर गुजारिए। मेक इट एन हैबिट कि आपने नाश्ता अकेले नहीं करना, आपने सबके साथ करना है। ये आपकी बॉन्डिंग को बढ़ाता है, आपके मेंटल हेल्थ को बढ़ाता है, प्लस एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है कि मुसीबत के वक्त में ये सब आपके साथ हैं, और उनको भी कहता है कि मैं आपके साथ हूं। तो एक जो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, ये सबके लिए बहुत जरूरी है और आपके मेंटल हेल्थ के लिए जरूरी है। ये आपको एक कॉन्फिडेंस देता है कि अगर जरूरत पड़ी तो मेरे पीछे कोई है जो मुझे हेल्प करेगा। एक और जो कॉन्सेप्ट है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्पेक्ट। ये मैं अपने बच्चों को भी टीच करता हूं। किसी भी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग का रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है इसलिए क्योंकि उसी चीज से हमारे को मिलना है। अगर पेरेंट्स हैं, अगर स्पाउस है, अगर बच्चे हैं, सबकी रिस्पेक्ट करनी है। नॉन लिविंग में बुक को रात को खुला नहीं छोड़ना, पेंसिल जमीन पे नहीं पड़ी होनी चाहिए, स्कूल से आए तो आपके कपड़े बेड पे फैले नहीं होने चाहिए, सॉक्स कहीं, जूते कहीं, क्योंकि जब नेक्स्ट डे टाइम जब उसकी जरूरत पड़ेगी, उस वक्त अगर वो अपनी जगह पे ठीक ठाक नहीं होंगे तो आपको बुरा फीलिंग आएगी। अगर आपकी किताब फट जाएगी तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप सुबह सॉक्स ढूंढने में 10 मिनट निकालेंगे तो आपको इरिटेशन होगी। अगर आपने घर आते ही सॉक्स को सही जगह पे जूते में रखा और साइड में रख दिया, बुक को रात को बंद किया, या अगर आपने टेलीविजन देख रहे हैं तो उसको बंद किया, तो हर एक चीज की, लिविंग और नॉन लिविंग की, अगर आप रिस्पेक्ट करेंगे तो वो रिस्पेक्ट आपकी तरफ ही रिफ्लेक्ट होगी और आपको एक पॉजिटिव थॉट देगी। इसके बाद नेक्स्ट आता है डाइट। हेल्दी डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा कि जो चीजें हमारे को पेड़ों पे मिलती हैं, फल है, सब्जियां हैं, जब हम उनको कंज्यूम करते हैं तो हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी आती है, पॉजिटिव थॉट्स आते हैं। दिस इज अगेन साइंटिफिकली प्रूवन। हम लोग इंसान हैं, हम लोग नॉन वेजिटेरियन डाइट के लिए नहीं बने हैं, पर हमारे वर्ल्ड में बहुत मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है नॉन वेजिटेरियन डाइट कंज्यूम करती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप वेजिटेरियन में कन्वर्ट होइए, पर देयर आर साइंटिफिक रिसर्च कि अगर आप नेचुरल चीजें, अगर आप वेजिटेरियन डाइट खाते हैं तो आपके मन में ज्यादा पॉजिटिव थॉट्स आते हैं। तो सोचिएगा इसके बारे में, अगर पॉसिबल हो तो ट्राई टू शिफ्ट टुवर्ड्स अ मोर ऑफ ए वेजिटेरियन डाइट। टॉक टू योर फ्रेंड्स बहुत जरूरी है। इस टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट है अपनी फोन बुक खोलिए। हमारे पास इंटरनेट है, हमारे पास अपना फोन है, जो कि आज की मॉडर्न टाइम की सबसे अच्छी देन है। हम घर बैठे किसी से ही बात कर सकते हैं। तो इस समय सोशल डिस्टेंसिंग और आइसोलेशन के टाइम पे अपनी फोन बुक खोलिए और एक एक करके सबके नंबर डायल करिए, सबके हालचाल पूछिए, अपने हालचाल बताइए, उनसे गपशप करिए। और यही टाइम है जब आप, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे फोन बुक पे जिनसे आपने कई महीनों से, सालों से इंटरेक्ट नहीं किया होगा। ये टाइम है जब आप उनसे इंटरेक्ट कर सकते हो, और ये चीजें आपके एक सोशल कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। प्लस दिस में हेल्प यू इन योर बिजनेस ऑल्सो। क्या पता कोई आदमी जिससे आप बात करें, जिससे आपने 10 साल बाद बात करी है, वो कोई नया बिजनेस कर रहा हो जिसमें कि आप एक दूसरे से इंटरेक्ट और कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। तो हो सकता है आपको नॉट जस्ट इमोशनल, नॉट जस्ट सोशल, बट इकोनॉमिकल फायदा भी हो।
तो एक फोन लिस्ट निकाल के अपनी और कोशिश करिए अगले 4 दिन में अपने जितने भी कॉन्टैक्ट्स है, 100 है, 150 है, 200 है, 3000 है, सबसे आप एक बार बात करिए। इसके बाद स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। यही टाइम है जब आप 7 से 8 घंटे कंटिन्यूअस नॉन स्टॉप स्लीप लेके आप ये अपने अंदर से निकाल सकते हैं कि आपको किससे फायदा हो रहा है। आप 7-8 घंटे अभी आपके पास टाइम है, सोइए और देखिए कि आपको इससे नेक्स्ट डे में कितनी फ्रेशनेस आती है, कितना फायदा होता है। अगेन दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन दैट एन एडल्ट पर्सन शुड स्लीप एटलीस्ट फॉर 7 आवर्स, प्रेफरेबली फॉर 8 आवर्स नॉन स्टॉप विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 9 शिफ्ट करते होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे मैं एक डॉक्टर हूं, मेरे पास रात को फोन कॉल बहुत आती है, पर आजकल पेशेंट्स नहीं है तो नहीं आ रही है। तो इन दैट केस जब मैं रात को 7 घंटे लगातार सोता हूं तो सुबह में अपने को इतना फ्रेश फील करता हूं। तो अगर आप इसको रेगुलराइज करेंगे तो आप इसको जिंदगी में एक हैबिट बना लेंगे, तो इससे आपको फायदा होगा। इसके अलावा डेवलप ए हॉबी। बेस्ट हॉबी टू डेवलप एट दिस पीरियड इज टू रीड बुक्स। आपके पास बुक्स होंगी, स्टोरी बुक्स होंगी, नॉवेल्स होंगे, बच्चों की बुक्स होंगी। बच्चों की बुक्स में स्टोरी बुक्स होती हैं, आप उनको पढ़िए। दे विल गिव यू अ वाइडर विजन अबाउट लाइफ। और हिस्ट्री बुक्स पढ़िए, आपको पुराने चीजों के बारे में, ज्योग्राफी बुक्स पढ़िए जिसमें आपको वो डिफरेंट एरियाज के बारे में बताते हैं। या आपके पास कोई और हॉबी डेवलप करने के लिए, जैसे म्यूजिक मैंने बताया, सिंगिंग है, या कोई कुकिंग करना चाहता है तो कुकिंग को डेवलप करिए। तो अगर आप हॉबी डेवलप करते हैं और तो वो आपकी नॉर्मल रूटीन से हटके कोई चीज होती है जिसमें कि वो आपको अगेन आपके माइंड को, आपके हार्ट को एक पॉजिटिव फीलिंग देता है, जिससे कि आप एक अच्छा सोचते हैं और अच्छा करते हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट मंत्र जो मैं आपको देना चाहता हूं वो है फाइंड हैप्पीनेस इन स्मॉल गेन्स, स्मॉल सक्सेसेस। छोटी छोटी चीजों से आप निकालिए कि कैसे खुशी हो सकती है। आपका बच्चा चलने लगा, उसमें खुशी। आपका बच्चा बोलने लगा, उसमें खुशी। आपको कोई चीज नहीं मिल रही थी, कोई पेपर्स नहीं मिल रहे थे, जब वो मिले तो उसपे खुशी। खुशी मनाइए, खुशी का इजहार करिए। कोई दोस्त आपसे बड़े दिनों से नाराज था, उसका फोन आ गया, तो इस खुशी को जो है अंदर तक, डीप तक लेके जाइए। शेयर इट विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। और जब आप छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढेंगे तो आपको हर चीज में खुशी मिलेगी और आपके थॉट्स जो है पॉजिटिव मिलेंगे। तो इसी के साथ मैं समाप्त करूंगा। अगर आप इन 10 पॉइंट्स को अडॉप्ट कर लेते हैं तो मैं डेफिनेटली आपको अश्योर करता हूं कि यू विल बिकम अ बेटर पर्सन वंस दिस लॉकडाउन इज ओवर एंड वी ऑल लीड अ हेल्दी लाइफ। तो प्लीज अपने माइंड का ध्यान रखिए, अपने एक्शंस का ध्यान रखिए। इस समय सिर्फ पॉजिटिव वे में सोचिए, क्योंकि नेगेटिव चीज जो है वो आपको इस समय उतना नेगेटिव कर देगा कि आप परेशान हो जाएंगे। हो सकता है इस समय डॉक्टर या साइकोलॉजिस्ट की सलाह भी आपको ना मिल पाए। एज अ न्यूरोसर्जन इट इज माई रिक्वेस्ट टू टेक केयर ऑफ माइंड अलॉन्ग विथ योर बॉडी। थैंक यू, धन्यवाद। दोस्त तो दोस्त ही होता है, लेकिन एक बिहारी दोस्त की तो बात ही अलग होती है। क्या खासियत होती है बिहारी फ्रेंड में? दोस्तों के ग्रुप में जरूरी होता है कम से कम एक बिहारी दोस्त। पॉइंट नंबर 1, मैं नहीं हम। इनके लिए ना मैं शब्द होता ही नहीं, ये अपने लिए मैं शब्द यूज ही नहीं करते, ये करते हैं यूज हम। इनके लिए सब कुछ हम होता है। ये कहीं पर भी जाएंगे ना तो ऐसे बोलेंगे, हम वहां जा रहे हैं। एक बार क्या हुआ, मेरे दोस्त ने मुझे बोला हम नहाने जा रहे हैं। मैंने बोला कौन कौन, फिर याद आया, ओह मैं चलती हूँ। दूसरा पॉइंट, आप हमेशा अपडेटेड रहेंगे। हमारे बिहारी दोस्तों की रोजाना एक आदत होती है अखबार पढ़ने की, और पॉलिटिक्स की खबरें इनसे छूटी नहीं जाती। अगर आप चाहे ना चाहे हर तरीके से वो आपको पॉलिटिकल न्यूज बताकर हमेशा आपको अपडेटेड रखेंगे। तो ये एक दोस्त होने का फायदा है, बिहारी दोस्त अगर आपका है तब पॉलिटिकली अपडेटेड रहेंगे। तीसरा पॉइंट जो कि मेरा फेवरेट है, भोजपुरी गाने और जोक्स का मतलब समझ में आ जाएगा। पहले ना वो गाना एक आया था टेबल पे लेबल, उस पर मेरा बहुत डांस करती थी, लेकिन जब मेरे भोजपुरी फ्रेंड ने मुझे उसका मतलब बताया ना तो उसके बाद मैंने कभी उस गाने पे डांस नहीं किया। जो भोजपुरी दोस्त होते हैं ना, उससे आप उनके सारे जोक्स का मतलब जान सकते हैं। वो इस चीज में काफी मददगार होते हैं, जिसपे आप एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको रियल मीनिंग पता लग गया गाने का, फिर आप मस्त होके नाचिए। चौथा पॉइंट, इनके जुगाड़ का ना कोई कंपटीशन नहीं है। बिहारी का दोस्त चाचा, मौसा, ताऊ, फूफा, बुआ, दीदी सब जगह हर एक क्षेत्र में मौजूद होता है। बिहारी दोस्त मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं। इनका जुगाड़ हमेशा कहीं ना कहीं होता ही है। फिफ्थ पॉइंट, ये कभी भी ना निराश नहीं होते। बिहारी शायद इस धरती पे सबसे ज्यादा मेहनती लोग हैं, चाहे वो IAS हो, IIT हो या फिर IIM के बैकग्राउंड के हो। ये सब जगह आपको मिल जाएंगे। कड़ी मेहनत से बड़ी संख्या में फैल चुके हैं। हताश होने पर भी इनसे ज्यादा प्रोत्साहन कोई और कर ही नहीं सकता।
दे आर द इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ मोटिवेशन। 6th पॉइंट, शांत स्वभाव वाले बिहारी फ्रेंड का आप कितना भी मजाक पूरे ग्रुप के सामने उड़ा लो, मगर ये हमेशा मुस्कुराते हुए आपके सामने बैठे रहेंगे और कुछ नहीं बोलेंगे। आई थिंक दे आर रियली कूल, आई लाइक देम। 7th पॉइंट, इनकी नॉलेज का कोई तोड़ नहीं। आपके बिहारी दोस्त भले ही बड़े सीधे साधे दिखते हो, मगर हिस्ट्री की डेट्स ना उन्हें ऑन टिप्स ऐसे याद रहती है, सारी डेट्स ऐसे याद रहती है, कब क्या हुआ था, कैसे हुआ था, सब मुंह जबानी याद रहता है। इन्हें वो बातें पता होती है जो हमने कभी सुनी भी नहीं होती। 8वां पॉइंट, इनका सपना होता है अफसर बनना। अभी देखो, मेरा एक दोस्त है, वो भी मुझे ऐसे ही बोलता है कि हमारा अम्मा बोली थी बेटुआ बड़े हो क्या अफसर बनना। अच्छा ठीक है, हर बिहारी की माँ ऐसे ही बोलती है। हम लोगों की सोच शुरू होती है डॉक्टर, इंजीनियर, क्रिकेटर, एक्टर, हम ये बनना चाहते हैं। लेकिन इन दोस्तों की, हमारी बिहारी दोस्तों की सोच शुरू होती है आईपीएस अधिकारी से। हम बड़े होके बड़े अफसर ही बनेंगे, चाहे कितना भी वक्त लगे। 9, सोच समझकर फैसला करना। बिहारी दोस्त लॉन्ग टर्म नतीजे के आधार पर फैसला लेते हैं। हम फैसला लेने से पहले ज्यादा नहीं सोचते, कुछ भी मुंह में आता है बोल देते हैं, मगर ये कब, क्या, कैसे, कहां, किधर, क्यों, काहे बोलना है, सब सोचकर ही फैसला लेते हैं। 10वां पॉइंट, हाँ भैया बच के रहना। 10वां पॉइंट ये है कि कमेंट पास करने में ना उस्ताद है सबके। अगर आप किसी महफिल में बैठ गए तो महफिल में मजाकिया रस घोलने का काम यही करते हैं। वैसे इनको वैसे कुछ बोले भी नहीं ना, तो इनका जो टोन है ना वो ही इतना प्यारा होता है कि आपको खुद ब खुद हंसी आ जाती है। मजाक करने के साथ ये मजाक सहना भी अच्छी तरह समझते हैं ना, लाइक अ स्पोर्टिंग स्पिरिट। 11वां पॉइंट, ट्रेन के साथ रिश्ता। भारतीय रेल और बिहार के लोगों का रिश्ता काफी पुराना है, काफी गहरा है। आपके बिहारी दोस्त को वो रूट मालूम होगा जहां वो कभी खुद भी नहीं गए हो। अगर आपको कभी कहीं जाना हो ना तो उनसे पूछ लेना, वो आपको आराम से बता देंगे ये ट्रेन ना वहां आएगी, इतने प्लेटफॉर्म पे जाएगी। पता नहीं कैसे इनको ये सब चीजें पता होती है। अरे ऐसे ही थोड़ी ना पहले के सारे रेल मंत्री बिहार से आए हैं, लालू जी को ही ले लीजिए। लास्ट पॉइंट, 12वां पॉइंट, जुबान के पक्के। आपके ग्रुप में ना कई सारे ऐसे लोग होंगे जो बहुत फेकू होंगे, लेकिन अगर आपके दोस्त बिहारी है तो वक्त बुड़वक ऐसी की तैसी जो बोला वो ही करेंगे, किसी के सुनेंगे नहीं, सबको बस खामोश। अगर कोई बिहारी दोस्त आपके ग्रुप में है तो आप बहुत लकी है, क्योंकि बुरे वक्त पे कोई साथ दे ना दे, बिहारी दोस्त आपका जरूर साथ